Hello friends, welcome back to my new channel Gaining Knowledge. So today we are going to learn the some case studies which was very important and coming in all board exams as we have said. And business studies क्लास 12 से रिलेटेड ये कुछ होंगे आपके ये. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप अगर न्यू हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इससे रिलेटेड और सारे वीडियोस भी नियर फ्यूचर में लाने वाले हैं. सो लेट्स गो टू अनदर. So this is actually what we are studying is the we are going to learn the value based question of a book of आर के सिंगला. आर के सिंगला की एक बुक है जो केस स्टडीज पे बेस्ड है. उसका हम लोग चैप्टर वन के जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें से आज हम बस तीन करेंगे और आगे वो आगे के वीडियोस में आते रहेंगे. तो पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम want to play wholeheartedly. To win the game is their only objective, but their captain does not tell them timely what each one of them is to do. On account of the deficiency of division of work, victory often slips out of the hands of the team. The captain of another team divides the work properly at the right time. The work is handed over to all the members of team in accordance with each individual's interest and caliber, but the majority of the team members want to see the captain losing the game. Defeat of such a team is almost definite. So, पहला part, identify both the situation described in the paragraph given above. B. Write down the effect of the situation identified. जैसे क्वेश्चन में प्रोवाइड है हमें जैसे क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड है कि कोई एक टीम टीम है, क्रिकेट टीम है, जिसमें कि पूरे खिलाड़ी जो हैं पूरे दिल से खेलना चाहते हैं, हार्टली प्ले करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, और उनका एकमात्र ये उद्देश्य है कि वो अ, अपने टीम को जिता सकें. लेकिन उनके जो कप्तान हैं, उनके कैप्टन जो हैं, उनको उनकी टीम के जो समय पर नहीं बताते कि उनमें से प्रत्येक को क्या करना है. काम के बाँटने की कमी के कारण जीत अक्सर दूसरे टीम के हाथों में चली जाती है, और दूसरी टीम का कप्तान जो है वो सारे कामों को अच्छे तरीके से बाँटता है और सबके रुचि किस फील्ड में वो अच्छा है उसके अकॉर्डिंग फील्डर्स को सेट करता है. तो लेकिन टीम के अधिकांश सदस्य खेल को हारते हुए देखना चाहते हैं, और जो पहली टीम थे उसकी ज़्यादातर सदस्य चाहते हैं कि उनकी टीम हार जाए. तो ऐसा अगर होगा तो पक्का ही है कि टीम तो हारने ही वाली है. तो फर्स्ट पार्ट ये आपका ये है कि आइडेंटिफाई बोथ द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ. आपको पूरा आइडेंटिफाई करना है जो पैराग्राफ में क्या क्या है. सो बेसिकली ए में जो है, जो सिचुएशन है उसमें कॉपरेशन है बट कोऑर्डिनेशन नहीं. मतलब कि आपके पास फील्डर्स तो अच्छे अच्छे हैं लेकिन आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे उसमें. आप जिस फील्ड में जो बंदा अच्छा है उसको उस फील्ड में नहीं डाले, आप दूसरे फील्ड में डाल दे रहे हैं. और दूसरा है सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज देयर, कोऑर्डिनेशन है लेकिन कॉपरेशन नहीं है. मतलब कि सब एक साथ मिलकर खेल रहे हैं लेकिन उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनको अच्छी तरह से उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं दी जा रही है. ओके. और बी हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन आइडेंटिफाइड इन द पॉइंट ए. तो उसका इफेक्ट क्या होगा. तो अब जैसे हम लोग ने पढ़ा फर्स्ट सिचुएशन में कि कोऑर्डिनेशन का एब्सेंस है. मतलब कि टीम प्लेयर्स एक साथ तो खेलते हैं बट उनका कोई मतलब कि कॉपरेशन, मतलब कि कोई उद्देश्य नहीं होता है जीतने का. और दूसरा है सिचुएशन कि जो कॉपरेशन के एब्सेंस की वजह से, जिससे जो फील्डर जिस चीज़ में अच्छा है उसको उस जगह पे नहीं लगाया जाता है, तो जिससे कि ऑल फील्डर्स फील डिससेटिस्फेक्शन, वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं जो कि अपने कैप्टन से. और ये उनका बिग रीज़न हो जाता है, बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है जिससे वो हार जाते हैं. सो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. सो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन.
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हमारे आर के सिंगला की बुक के केस स्टडीज के। क्वेश्चन है कि केको लिमिटेड केको लिमिटेड नाम का एक मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हर्बल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। वो बहुत जल्दी में थे, तो वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने लगे एनिमल्स पे। तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उनके पास कोई थी नहीं पैकेज में कि क्या करना है कैसे करना है। और वो सोचे थे कि किसी ट्राइबल एरिया में वो अपना एक फैक्ट्री लगाएंगे जिससे कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इजीली अवेलेबल होगी। लेबर भी इजीली अवेलेबल होंगे, मैन वीमेन चिल्ड्रंस। और कम पैसे भी देने पड़ेंगे, वेजेस भी कम रहेंगे। सो तो उसमें पूछा है ए में कि आप इससे कौन सा डिस्टर्बिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसमें से, इस पैराग्राफ में से। तो पहला तो है कि वैल्यू डिस्टर्बिंग्स लाइक टेस्टिंग ऑन एनिमल इज बैड। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया कि कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी वाला किसी दूसरे एनिमल को हार्म कर नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए। अब टेस्टिंग तो एनिमल पे तो कर नहीं सकते, तो वही पहला है कि टेस्टिंग ऑन एनिमल इज बैन। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आरटीआई एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। आरटीआई मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं और जिससे कि आप वायलेशन कर रहे हैं और इससे आपको कड़ी सजा भी हो सकती है। और दूसरा, विल द डिसीजन टू इंस्टॉल अ न्यू यूनिट इन अ ट्राइबल एरिया हेल्प सोसाइटी। क्या वो फैक्ट्री का जो मेन मालिक है उसको हेल्प करेगा? क्या हेल्प करेगा? आप सोचिए। हाँ, सोचिए, देखिए, बेनिफिट ऑफ डिसीजन टू सोसाइटी। बेसिकली ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर ट्राइबल एरिया में वो अगर अपना प्लांट लगाएगा तो उसकी डेफिनेटली वो अपलिफ्टमेंट होगी और डेवलपमेंट होगा उस ट्राइबल सोसाइटी का भी। और साथ में अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्री को भी बहुत फायदा होगा। सो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए यस आई अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज क्वेश्चन को लिख दीजिएगा जो आपको नहीं समझ में आया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, जो कि है एक दास नाम का एक मैनेजिंग डायरेक्टर था। दास इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गैमूट लिमिटेड, एक गैमूट कंपनी, गैमूट लिमिटेड। और जो कि मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ की डिफरेंट वेराइटीज़ को मैन्युफैक्चर करती है। वो ज़्यादातर अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, जो कि चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है। ओके, अंडरस्टैंड। सो ही हैज़ एन एफिशिएंट टीम। उसके पास बहुत अच्छी टीम थी जो कि उसके अंडर में काम करते थे, जिसमें कि एक रजत नाम का आदमी था जो कि एक प्रोडक्शन मैनेजर था, और एक विनय नाम का आदमी था जो कि मार्केटिंग मैनेजर था, और एक आदित्य नाम का आदमी था जो कि फाइनेंस मैनेजर था। कौन कौन थे? रजत था, उसके स्टाफ में रजत प्रोडक्शन मैनेजर, विनय मार्केटिंग मैनेजर, आदित्य फाइनेंस मैनेजर। वो अच्छे से अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करते थे दास के पॉलिसीज़ को। दास जो पॉलिसीज़ लाना चाहता था उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स, उसके नेगेटिव बेनिफिट्स सब के बारे में बताते थे। और सारे डिपार्टमेंट्स को भी इंश्योर करते थे। और सारे डिपार्टमेंट में उनके यहाँ मैन पावर और एजाइन सब था, जिससे कि उनके यहाँ नेसेसरी ड्यूटी बहुत अच्छे से हो पाती थी। ए स्टेट टू मूव फंक्शन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव दिस सिस्टम में परफॉर्म एट द लेवल दे आर वर्किंग। तो आपको कोई दो फंक्शन ऐसे बताने हैं जिससे कि जो कंपनी है दास की दास की जो कंपनी है उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो लोग अच्छा वर्क कर सके उस लेवल के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा होगा कि जब तक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं करेंगे तो उनका डिससेटिस्फैक्शन होने लगेगा। सो मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। यूट्यूब पे भी अभी आप देखिए तो सारे जगह पे मोटिवेशंस के वीडियो ही आपको मिलेंगे। मोटिवेशन आपको भी इम्पोर्टेंट है। आप भी अगर पढ़ने वाले हो तो आपको मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है तो मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। लाइक दैट ओनली फैक्ट्री आपको आपको चलानी है तो आपके जो मेंबर्स है, आपके जो स्टाफ है, वो बिल्कुल सेटिस्फाई होने चाहिए बिल्कुल आपसे। एंड क्रिएटिंग कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब कि एक साथ काम करने का तजुर्बा, मतलब कि एक साथ सब काम करे, कोई भेदभाव नहीं। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, अंडरस्टैंड। लेट्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। प्लीज रिप्लाई this also, that you understand or not. Let's move to another question. And let's move to another question.
हमारे 3 क्वेश्चन है जिसको आपने आज लर्न किया और समझा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो प्लीज़ 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 टेल अस ऑन कमेंट। एंड अगर मैं पहले से अभी आपको याद करवा दे रहा हूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना पड़ेगा, जिससे और आप और जिससे कि आपको और वीडियोस मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी तो हमने बस 3 वीडियो ही बनाए हैं और आगे चल के हम बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं आपके लिए, आपकी डिमांड पे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।